नमस्कार। प्रकृति परीक्षण के तहत आज हम कफ प्रकृति पे बात करेंगे। कफ प्रकृति के व्यक्ति बहुत ही सहिष्णु होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, समस्याओं से घबराते नहीं हैं, क्लेश सह होते हैं। अगर कोई झंझट होता भी है तो वो उसको सहन कर लेते हैं, सत्वगुण से युक्त होते हैं। इनकी मित्रता भी दृढ़ रहती है और दुश्मनी भी दृढ़ रहती है। क्षुधा सहन करने में क्षम रहते हैं, स्मृतिवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, मृदुभाषी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत आवाज़ इतनी सुरीली और मधुर होती है, स्निग्ध जिसको हम कहें वो होती है। विनम्र होते हैं, माता पिता, गुरु और वृद्ध लोगों की और विद्वान लोगों की कद्र करने वाले होते हैं, शास्त्रों में भरोसा रखने वाले होते हैं, शांतचित्त होते हैं और लालच से रहित होते हैं। ये इनके मानसिक गुण होते हैं। शारीरिक गुण देखें तो इनका शरीर बहुत सुडौल सुगठित होता है, घने और घुंघराले बाल होते हैं, त्वचा ग्लो युक्त होती है, गौर वर्ण होते हैं, स्निग्ध होते हैं, ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं। इनकी जो नेत्र हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, विशाल होते हैं, कोने पे थोड़ी सी लालिमा रक्तिमा लिए होती है और भोजन करने का इनका मधुर रस प्रिय होते हैं, पसीना इनको कम आता है। ऐसे अगर लक्षण हैं तो वो कफ प्रकृति के माने जाते हैं। और कफ प्रकृति या श्लेष्म प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृतियों में से आती है। कफ प्रधान दोष अगर प्रकृति का है तो वो एक अच्छी प्रकृति मानी जाती है। वैसे तो सम प्रकृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन कफ प्रधान प्रकृति भी श्रेष्ठ गुणों में मानी जाती है। अनुकूलन देखें तो ये जांगल प्रदेश में रहने लायक होते हैं। ये आनु प्रदेश, गीले प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते। ये जांगल प्रदेश इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शरद में पित्त का प्रकोप, ग्रीष्म में वायु और रुक्षता रहती है, वहाँ इनको कोई परेशानी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन शीत ऋतु अगर ठंड का समय है तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है। आहार में देखें तो गर्म हल्का आहार इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इनको लघु और उष्ण भोजन करना चाहिए। तीक्ष्ण भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा मिर्च मसाला भी अगर ये खाएं तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर ये मधुर रस वाले द्रव्यों को सेवन करेंगे तो ये तकलीफ़ में आएंगे। गुरु शीत ये इनके लिए ठीक नहीं है। मित्रता इनकी दृढ़ है। और वय अगर देखें तो बाल्यावस्था में इनका समय थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, वृद्धावस्था ठीक जाती है, युवावस्था मध्यम रहती है। और अहोरात्रि में देखें तो इनको दोपहर में और सायं को मतलब ये जब कफ का प्रकोप होता है तो रात्रि के अंतिम प्रहर और दिन के प्रथम प्रहर में तो इनको कोई भी व्याधि होती है, अगर श्वासकाश है या कोई भी तकलीफ़ है तो वो रात्रि के अंतिम प्रहर में या दिन के प्रारंभ में, इस दौरान ये ज़्यादातर सोए भी रहते हैं। इसलिए जो लेट नाइट्स होते हैं और लेट डे में ज़्यादा समय तक सोए रहते हैं वो अधिकतर कफ प्रकृति के लोग होते हैं। इनको आलस्य घेरे रहता है, तंद्रा निद्रा इनके लिए बहुत, इससे लड़ना बहुत कठिन होता है। ये इनको दिवा स्वाप कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इनके मुख में इनको अपच, इंडाइजेशन का बहुत समस्या रहती है, तो इनको थोड़ा सा डाइजेस्टिव चीज़ें लेनी चाहिए, जिसमें त्रिकटु है, सौंठ मरीच पीपल जिसको हम कहते हैं, वो इनको लेना चाहिए। और अगर दूसरी बात करें तो इनको पुराना शहद बहुत बढ़िया है, क्योंकि मधु जो है, पुराना मधु कफ को नाश करता है। इसके साथ ही इनको पुदीना, अदरक ये बहुत अच्छा काम करेगा। इनको अन्न, मोटा अन्न खाना चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, ये इनके लिए चावल, मैदा, उड़द, तिल ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और ये इनको नहीं खाने चाहिए। इनको व्यायाम अच्छी मात्रा में करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, रस्सी कूदनी चाहिए। अगर ये सक्रिय रहेंगे तो कफ प्रकृति में इनको कफज रोग नहीं होंगे। लेकिन अगर ये निष्क्रिय रहे, आलसी रहे, इनकी दिनचर्या इस तरह की रही तो इनको कफज व्याधियाँ होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ ही इनको कंद, विशेषकर जैसे शकरकंद, आलू, ये इनको नहीं खाने चाहिए। कफ प्रकृति के व्यक्ति को हमेशा गुरु गुण से और आलस्य से बच के रहना चाहिए। सक्रिय रहें और क्रीड़ाएं करें,
हमेशा नींद से और दीवा स्वाप से बचें तो कफ प्रकृति के व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहेंगे, उनको कफज रोग नहीं होंगे। कफ प्रकृति के व्यक्तियों को इसका पालन करके अपने स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। आगे की कड़ी में हम वात वाली और पित्त वाली प्रधान प्रकृतियों के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।